कि ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना आप अपनी अच्छी इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आपको बोलना है तो एज इफ, एज दो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एज सून एज पॉसिबल, राइट अवे, एट द मोमेंट, फॉर अ वाइल, वंस इन अ वाइल, ऑल ऑफ अ सडन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, sooner or later, on the other hand, in other words, in short, at the end, to be honest, in my opinion, for instance, at most, at least, and all the time. These are very commonly used phrases, yeah, these are very commonly used patterns which are very essential for your fluency in English language. So my dear friends, if you really want to attain, if you really want to achieve your fluency in English language, you have to learn these sentences. तो अगर आप वाकई में अपनी fluency को achieve करना चाहते हैं तो ये patterns तो आपको आने ही चाहिए। तो तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए let's start, शुरुआत करते हैं। First we have is even if. Even if means भले ही, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही वो मेरी बात न माने, भले ही मैं वहाँ पे चले जाऊँ, भले ही बारिश हो जाए, भले ही वो मुझसे गुस्सा हो जाए, तो वहाँ पर हम इवन इफ़ यूज़ करते हैं। देखिए, इवन इफ़ इट रेन्स आई विल गो टू स्कूल, भले ही बारिश हो लेकिन मैं स्कूल जाऊँगा। तो भले ही वो मेरी बात न माने लेकिन मैं उसको समझाऊँगा, लेकिन तो यहाँ पे भले ही हम यूज़ करते हैं। तो भले ही मतलब इवन इफ़। इवन इफ ऑल द पीपल आर अगेंस्ट यू आई विल सपोर्ट यू, मतलब भले ही सारे लोग तुम्हारे अपोजिट हों लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो दैट इज भले ही। नेक्स्ट इज एज इफ। एज इफ मीन्स मानो या जैसे कि। अब मानो और जैसे के लिए एज दो भी होता है, तो एज इफ एंड एज दो का मतलब यही होता है, दैट इज मानो या जैसे कि। देखिए ध्यान दीजिएगा, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, मतलब वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब जानता है, राइट। तो जैसे कि, जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो यहाँ का मालिक हो। तो ही वॉज बिहेविंग एज इफ ही ओन्स द वर्ल्ड, मतलब वो दुनिया का मालिक हो, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि। तो यानी कि दैट इज जैसे कि। और इसी तरह से एज दो होता है, शी लुक्स एज दो शी इज टायर्ड, मतलब वो ऐसे दिखती है जैसे कि बहुत थकी हुई हो। तो शी लुक्स एज इफ या एज दो शी इज वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे हम एज इफ भी यूज कर सकते हैं या एज दो भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब जैसे कि ही होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू। अब इन दोनों का मतलब भी सेम ही होता है, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से और ड्यू टू का मतलब के कारण। जैसे द मैच वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन, यानी कि किसकी वजह से? बारिश की वजह से जो है मैच कैंसिल कर दिया गया। द मैच वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो बारिश की वजह से मैच कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू क्या मतलब हो गया? के कारण। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि जो फ्लाइट थी वो लेट हो गई, किस वजह से? किसके कारण? दैट इज ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से या खराब मौसम के कारण जो है फ्लाइट जो है वो डिले कर दी गई। तो यहां पर मीनिंग क्या हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, ड्यू टू का मतलब के कारण। आई कुडंट रीच ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक या ड्यू टू ट्रैफिक। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट इज एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिप्लाई कीजिए। कम बैक टू होम एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके घर पर आइए। तो एज सून एज पॉसिबल। अगर ये सिंपल होता ना एज सून एज, तो इसका मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज आई रीच्ड देयर इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही मैं वहां पहुंचा बारिश शुरू हो गई। तो एज सून एज का मतलब क्या हो गया? जैसे ही। और यहां पे क्या है? एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। गॉट इट? नेक्स्ट इज एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब इस समय, दिस मोमेंट, इस समय। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय थोड़ा बिजी हूं, यानी कि थोड़ा व्यस्त हूं। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, आप इस समय क्या कर रहे हो? तो एट द मोमेंट मतलब इस समय, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, राइट? तो दैट इज एट द मोमेंट। मूविंग फर्दर वी हैव एज यूजुअल। कोई आपसे पूछता है हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, लाइफ कैसी चल रही है? तो आप बोलते हैं एज यूजुअल। क्या बोलते हैं हम? एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह। ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह लेट आया। ही टॉक्स रबिश एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह बकवास करता है यार। तो एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अरे यार एटलीस्ट बात सुन तो लो, एटलीस्ट उससे मिल तो लो, ऐसे बोलते ना मन, कम से कम उसकी बात सुन तो लो, कम से कम उससे मिल तो लो, कम से कम थोड़ा सा पढ़ाई तो कर लो। तो कम से कम, तो दैट इज एटलीस्ट। एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश तो करो। तो एटलीस्ट, एटलीस्ट गो एंड मीट हिम, कम से कम जाके उससे मिलो तो सही। एटलीस्ट टॉक टू मी, कम से कम उससे बात तो करो।
तो एटलीस्ट का मतलब हो गया दैट इज कम से कम। एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज एटमोस्ट। देखिए एटमोस्ट का मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक, दैट इज ज्यादा। इट विल टेक एटमोस्ट 2 आवर्स, मतलब इसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। ये मैक्सिमम लिमिट हम बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये 2 घंटे लगेंगे। द प्राइस ऑफ दैट कार इज एटमोस्ट 50 लाख रुपीज, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्राइस जो है ना 50 लाख है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब एटमोस्ट। इन टोटल मीन्स कुल मिलाकर, वी सोल्ड 100 बुक्स इन टोटल, हमने जो है ना सब मिलाकर जो है 100 जो है वो बेच दी। इन टोटल हमने कितनी बुक्स बेची? 100 बुक्स वी सोल्ड इन टोटल। लाइक देयर वर 100 पीपल इन टोटल, वहां पर सब मिलाकर जो है ना 100 लोग थे। तो कितने लोग थे? 100 लोग थे, तो सब मिलाकर। तो दैट इज इन टोटल का मतलब होता है कुल मिलाकर या सब मिलाकर। दैट इज फॉर श्योर मतलब होता है निश्चित रूप से, पक्का। क्या बोलते हैं इसको? पक्का। दैट इज आई विल कम फॉर श्योर, यानी कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, यानी कि मैं पक्का आऊंगा। ही विल पास द एग्जाम फॉर श्योर, देखना वो पक्का एग्जाम में पास हो जाएगा, तो यहां निश्चित रूप से वो एग्जाम में पास हो जाएगा। यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ फॉर श्योर, आपको लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। एंड यू विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर, आप निश्चित रूप से इंग्लिश सीखेंगे, दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। गॉट इट? नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार। अरे यार आफ्टर ऑल है तो तुम्हारा भाई ना, आफ्टर ऑल ये मेरी बर्थ प्लेस है भाई, दिस इज माई, ये मेरी जन्मभूमि है, तो दिस इज माई बर्थ प्लेस। तो आखिरकार, आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है भाई। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है। व्हाई डू आई लव दिस प्लेस? आफ्टर ऑल दिस इज माई होम टाउन, दिस इज माई बर्थ प्लेस। तो आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। ऑल द टाइम मीन्स हर समय। शी टॉक्स ऑन द फोन ऑल द टाइम, शी टॉक्स ऑन द फोन ऑल द टाइम, वो हमेशा जो है फोन पे, यानी कि हर समय जो है फोन पर बात करती है। तो ऑल द टाइम मीन्स हर समय। ही स्टडीज ऑल द टाइम, वो हमेशा जो है पढ़ाई करता है या हर समय वह पढ़ाई करता है। तो ऑल द टाइम मतलब हो गया दैट इज हर समय। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही इज रिच, ऑन द अदर हैंड ही इज अनहैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत अमीर है, दूसरी ओर वो बहुत दुखी भी है, मतलब वो खुश नहीं है। तो ही इज अनहैप्पी मतलब वो बहुत दुखी है। तो यहाँ पर दूसरी हो गया, दूसरी ओर का मतलब क्या हो गया? कुछ अपोजिट बात को जब हम बताते हैं कि भाई ऐसे तो अमीर है लेकिन दूसरी ओर वो बहुत दुखी भी है, तो अमीर है लेकिन दुखी भी है, तो इस सेंस में आता है ऑन द अदर हैंड। एट फर्स्ट का मतलब हो गया पहले। देखिए एट फर्स्ट चीजें जो है ना हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, जैसे एट फर्स्ट आई फाउंड इंग्लिश डिफिकल्ट, पहले जो है ना शुरू में मुझे इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट लगी। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। इन द बिगिनिंग एवरीथिंग सीम्ड इजी, यानी कि शुरुआत में जो है ना सब बहुत आसान लगा। अब यहाँ पे एट फर्स्ट और इन द बिगिनिंग दोनों का मतलब क्या हो गया? दैट इज शुरुआत में या पहले। तो दैट इज एट फर्स्ट या इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग एवरीथिंग सीम्ड इजी, यानी कि शुरुआत में जो है सब कुछ बहुत आसान प्रतीत हुआ। और इन द बिगिनिंग या एट फर्स्ट आई फाउंड इंग्लिश डिफिकल्ट, यानी कि पहले जो है मुझे इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगी, बट नाउ विद प्रैक्टिस माई इंग्लिश इज बिकमिंग फ्लुएंट, यानी कि मेरी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो रही है। एट द एंड मतलब हो गया अंत में या फाइनली, जिसको बोलते हैं ना इवेंचुअली, दैट इज अंत में। एट द एंड एवरीवन अपलॉडेड, यानी कि एट द एंड एवरीवन अपलॉडेड, यानी कि सबने बहुत तारीफ करी या सबने बहुत तालियां बजाई, एवरीवन अपलॉडेड। तो अंत में सबने बहुत तालियां बजाई, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, किसी भी चीज को हम शॉर्ट कर देते हैं ना, पूरा डिटेल में नहीं बताते, शॉर्ट में बताते हैं, तो इन शॉर्ट बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं इन द नटशेल। इसको हम क्या बोलते हैं? इन द नटशेल। इन द नटशेल या इन शॉर्ट द मीटिंग वॉज सक्सेसफुल, मतलब अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो मीटिंग बहुत सफल थी। मीटिंग वॉज सक्सेसफुल यानी कि बहुत सफल थी। या इन द नटशेल, इसको बोल सकते हैं इन द नटशेल द मीटिंग वॉज सक्सेसफुल। गॉट इट? चलिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, किसी भी एक बात को जब आप दूसरे तरीके से समझाते हो तो दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं ही इज वेरी केयरफुल, वो बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान रखता है। इन अदर वर्ड्स ही अवॉइड्स मिस्टेक, और दूसरे शब्दों में वो मिस्टेक्स को अवॉइड करता है। तो केयरफुल रहता है तो मिस्टेक्स अवॉइड होंगे ना, तो ये दूसरे शब्दों में, एक ही बात को दूसरे शब्दों में जब बोला जाता है तो वहां पे इन अदर वर्ड्स को हम यूज करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी, अगर सच कहूं ना तो मुझे मूवी पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट दिस प्लेस इज नॉट दैट गुड, मतलब अगर सच कहूं ना तो ये जगह इतनी अच्छी नहीं है भाई। एंड सच कहूं तो दैट इज टू बी ऑनेस्ट।
तो बहुत सारी बातें होती है जब आप बोलते हैं ना यार अगर सच कहूँ ना तुम्हें बुरा ना लगे, सच कहूँ ना तो प्रोग्राम बहुत बोरिंग था, ये टू बी ऑनेस्ट द प्रोग्राम वॉज वेरी बोरिंग, तो टू बी ऑनेस्ट दैट इज सच कहूँ तो। इन माई ओपिनियन मतलब मेरी राय में, ओपिनियन का मतलब होता है राय। इन माई ओपिनियन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स। तो मेरी राय में जो है ना इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इन माई ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यू लेट मी नो, आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन में तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फॉर इंस्टेंस मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। जैसे हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जाम्पल बता के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की जगह हम क्या बोल सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, यानी कि उदाहरण के लिए। मैनी फ्रूट्स आर हेल्दी, फॉर इंस्टेंस एप्पल्स, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एप्पल्स या फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर इंस्टेंस। राइट अवे मीन्स तुरंत, प्लीज फिनिश दिस वर्क राइट अवे, कम बैक होम राइट अवे, तुरंत अभी घर पे आओ। राइट अवे, आई सेंड यू द मेल राइट अवे, मैं तुरंत अभी आपको मेल भेजता हूं। तो राइट अवे मीन्स दैट इज तुरंत, राइट। आपको भी बहुत सारे काम एकदम तुरंत करने पड़ते हैं, दैट इज राइट अवे। बाय चांस, संयोग से, कोइंसिडेंस होता है ना, संयोग होता है जब, दैट इज बाय चांस। जैसे आई मेट माई टीचर बाय चांस, मैं अपने टीचर से जो है ना संयोग से मिला, किस्मत से मिला, संयोग से मिला या बाय चांस मिला, तो दैट इज बाय चांस। बाय चांस ही गॉट अ वेरी गुड जॉब, यानी कि किस्मत से या फिर एक संयोग से उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, तो बाय चांस। गॉट इट। फॉर अ वाइल या वंस इन अ वाइल, देखिए फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और वंस इन अ वाइल मतलब होता है कभी कभी। अब इनका मतलब समझेगा। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, जैसे सिट हियर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए यहाँ पे बैठिए। वेट हियर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए यहाँ पे इंतजार कीजिए। आई स्टेड इन कोटा फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए कोटा में रुका। तो फॉर अ वाइल का मतलब क्या हो गया, दैट इज कुछ समय के लिए। नेक्स्ट इज वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, कभी कभी भाई, वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ वाइल, यानी कि हम डिनर के लिए जो है बाहर कभी कभी जाते हैं। जैसे वी मीट विथ ईच अदर वंस इन अ वाइल, हम एक दूसरे से ना कभी कभार ही मिलते हैं या कभी कभी मिलते हैं। तो वंस इन अ वाइल, कभी कभी या कभी कभार के सेंस में आपका वंस इन अ वाइल आता है। और फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, या जिसको बोलते हैं ना सडनली, अचानक। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट, अचानक जो है लाइट चली गई, अचानक जो है गाड़ी मेरे सामने आ गई। तो कोई भी चीज जो एकदम से अचानक हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन हो जाए, ठीक है ना। ऑल ऑफ अ सडन ही डिसअपियर्ड, अचानक वो गायब हो गया, तो दैट इज ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। आई विजिट माई विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि मैं समय समय पर अपने जो है गांव जाता रहता हूं या जाता हूं। तो आई विजिट माई विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, या समय समय पर मैं गांव जाता हूं। यू शुड गेट योर कार सर्विस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विस जो है समय समय पर करानी चाहिए। तो यू शुड गेट योर कार सर्विस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ एंड देन, यानी कि कभी कभी, ये देखो एक और मीनिंग होता है नाउ एंड देन, कभी कभी। वी मीट नाउ एंड देन, यानी कि हम कभी कभी मिलते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा ना, वंस इन अ वाइल कभी कभार या कभी कभी, और नाउ एंड देन का मतलब भी कभी कभी होता है। तो ये और ये दोनों का मीनिंग आपका सेम हो गया। गॉट इट, याद रखिएगा। सूनर और लेटर, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। सूनर और लेटर यू विल सक्सीड, यानी कि आज नहीं तो कल या कभी ना कभी तो आप सफल होंगे ही होंगे। तो यू विल सक्सीड। सूनर और लेटर यू विल अचीव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल जो है आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में आएगी ही आएगी। तो सूनर और लेटर, राइट, कभी ना कभी या आज नहीं तो कल। नो डाउट, निस्संदेह, ही इज नो डाउट अ टैलेंटेड प्लेयर। निस्संदेह मतलब कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो निस्संदेह वो एक अच्छा या टैलेंटेड प्लेयर है। एज फार एज, जहां तक, एज फार एज आई नो ही इज ऑनेस्ट, जहां तक मैं जानता हूं ना वो बहुत ईमानदार है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न इट्स वेरी सिंपल, जहां तक इंग्लिश की बात है तो ये बहुत सिंपल है। तो एज फार एज मतलब जहां तक। एंड नेक्स्ट इज इन एडिशन, इसके अलावा। जब हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, इन एडिशन, इसको हम बोल सकते हैं मोर ओवर, राइट, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इन एडिशन वी नीड मोर वर्कर्स, यानी कि इसके अलावा हमें और वर्कर्स की जरूरत है। तो इसके अलावा, तो इन एडिशन, ऐड करने का मतलब जोड़ना होता है, तो इन एडिशन मतलब इसके अलावा। गॉट इट। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देन ऑन द अदर हैंड, ये हमने पढ़ लिया दूसरी ओर, ही इज रिच, ऑन द अदर हैंड ही इज अनहैप्पी। एट फर्स्ट, ये भी हमने पढ़ लिया, एट फर्स्ट आई फाउंड इंग्लिश डिफिकल्ट। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ये भी हमने पढ़ लिया, इन द बिगिनिंग एवरीथिंग सीम्ड इजी। एट द एंड, अंत में, एट द एंड एवरीवन अपलॉडेड, दिस इज ऑल्सो वी डिस्कस। इन शॉर्ट मीन्स होता है संक्षिप्त में, बोलो ना इन द नटशेल, क्या पढ़ा था हमने, इन द नटशेल, तो दैट इज इन शॉर्ट द मीटिंग वाज सक्सेसफुल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ये भी हमने पढ़ लिया, ही इज वेरी केयरफुल, इन अदर वर्ड्स ही अवॉइड्स मिस्टेक। टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन एंड फॉर इंस्टेंस, ये सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके लिए कुछ नए वर्ड्स में और बताता हूं, देखिए फटाफट से देख लीजिए। एज लॉन्ग एज, जब तक, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक आप चाहो यहां पर रह सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल डेफिनेटली गेट फ्लुएंसी, मतलब जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी फ्लुएंसी जरूर आएगी। तो एज लॉन्ग एज, तो दैट इज जब तक, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, तुम जब तक चाहो यहां पे रह सकते हो। हियर एंड देयर, इधर उधर, हिज बुक्स वर लाइंग हियर एंड देयर, उसकी बुक्स जो है ना इधर उधर फैली हुई थी, ठीक है ना। व्हाट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर, आप यहाँ पे इधर उधर क्या देख रहे हो भाई, तो हियर एंड देयर, ठीक है। सो डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखिए। मोर और लेस, लगभग, कोई भी चीज बोलते हैं ना मोर और लेस, ये मोर और लेस सेम है यार, इट इज मोर और लेस इक्वल, ये बराबर ही है यार। तो मोर और लेस मतलब लगभग, द वर्क इज मोर और लेस कंप्लीट, काम जो है ना वो लगभग कंप्लीट हो गया, लगभग सेम है, लगभग हो गया, लगभग इक्वल है, तो वहां पे लगभग के सेंस में हम मोर और लेस यूज करते हैं। देन वी हैव इज ऑन पर्पस, जानबूझ करके, कोई भी चीज जो आप जानबूझ करके करते हो, किसी को परेशान करते हो जानबूझ करके करते हैं, कोई आपको परेशान करता है जानबूझ करके, तो वहां पे ऑन पर्पस होता है। आपके साथ कोई धोखा करता है जानबूझ करके, तो वो दैट इज ऑन पर्पस। इंटेंशनली भी बोलते हैं इसको हम, डेलिबरेटली भी बोलते हैं, तो दैट इज ऑन पर्पस। ही ब्रोक द ग्लास ऑन पर्पस, उसने जानबूझ करके ग्लास को तोड़ा, तो किस तरह से तोड़ा, जानबूझ करके, ऑन पर्पस, तो वहां पे जानबूझ करके आ जाएगा। इन एडवांस, पहले से ही, प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस, मुझे पहले से ही बता देना। अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पता है ना, सिचुएशन जो है ना वो नियंत्रण में है। आफ्टर द कर्फ्यू द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कर्फ्यू के बाद जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ, सब अभी कंट्रोल में है। बाय ऑल मीन्स, जरूर, हर हाल में, बाय ऑल मीन्स यू कैन ज्वाइन अस, हर हाल में जरूर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज बाय ऑल मीन्स। एंड नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं, नो वंडर ही इज सक्सेसफुल, कोई आश्चर्य नहीं कि वो बहुत सक्सेसफुल है, right? And my dear friends, if you really like this video, click on the like button and subscribe English Lingua channel, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक ऑनलाइन कोर्स है हमारा, जिसकी क्लासेस रात को 9 बजे लगती है, मंडे टू फ्राइडे, और ये लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इसके अंदर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस होती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, सब कुछ चीज़ें इसमें होती है। तो अगर आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्टार स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।